तो आज की क्लास में हम लोग वैद्युत रसायन में सीसा संचायक सेल के बारे में जानने वाले हैं। सीसा संचायक सेल, इसे लेड एसीटेट सेल भी कहते हैं। लेड एसीटेट बैटरी या सेल। तो इसमें क्या होता है, एक बैटरी होती है, एक बॉक्स होता है, उस बॉक्स में 6 कैथोड की और 6 एनोड की प्लेट लगी होती है, अल्टरनेट। एक दो तीन चार एक दो तीन चार पाँच छः सात। ठीक है, इस तरीके से एक अल्टरनेट क्या लगा हुआ है। अब देखिए,
मैं कलर कर दे रहा हूं जिससे एकदम क्लियर रहे। ये तीसरा है, ये दूसरा वाला है, ठीक। तो इस तरीके से प्लेट लगी होती है। एक एनोड की प्लेट है, तो मान लीजिए ब्लैक वाली जो है Zn की प्लेट है जो कि एनोड का काम कर रही है, ठीक। और ये जो ब्लू वाली प्लेट है ये PbO2 की प्लेट है। Zn कहां लिख दिया किसने, है? Pb किसकी प्लेट है ये? Pb। और ये PbO2 किसका है? कैथोड का है। और इसे भरा गया है सल्फ्यूरिक एसिड के जली विलयन से। इन सबको सल्फ्यूरिक एसिड के जली विलयन में भरा गया। सवाल है इस सल्फ्यूरिक एसिड की सांद्रता कितनी है? %37। कितना? 37%। H2SO4 की सांद्रता कितनी है? 37%। अब जब H2SO4 की सांद्रता 37% है तो ये हमेशा इतने पे मेंटेन रहना चाहिए। और PbO2 कैथोड है, यहाँ पे एक रिएक्शन होगा, ये हमारा लेड एसीटेट है। हम लोग सीसा संचायक सेल पढ़ रहे हैं। हाँ देखो यहाँ पे 6-6 12 प्लेट लगी है, तो 2-2 के जोड़े हैं। 2 प्लेट कैथोड और एनोड के मिलके एक सेल बना रहा है। ऐसे कितने सेल लगे हैं इसमें? 6 सेल लगे हैं। एक सेल का अगर वोल्ट पूछ रहा है तो एक सेल का वोल्ट कितना होता है? 2 वोल्ट। एक सेल 2 वोल्ट जनरेट करता है। तो कुल बैटरी कितना? कुल बैटरी द्वारा 12 वोल्ट जनरेट होगा, ठीक है।
किताब में आपको अच्छे से चित्र दिया जाएगा। आज वाईफाई इंटरनेट नहीं चल रहा, नहीं तो हम भी गूगल से बढ़िया चित्र उतार दिए होते, अब तक समय भी बच जाता। तो एक सेल 2 वोल्ट की जो है क्या करें, विद्युत जनरेट कर रहा है। यहां पे रिएक्शन क्या होगा, तो सबसे पहले एनोड पर पहले तो H2SO4 का तो वैद्युत अपघटन कौन सा होने वाला है इसमें, H2SO4 का, किसमें 2H प्लस SO4 डबल माइनस। अब होगा एनोड पर, किस पर, एनोड पर पीबी सॉलिड क्या बनाएगा, दो इलेक्ट्रॉन जनरेट करेगा। अब इसी एनोड से कैथोड की अभिक्रिया होगी, 2 इलेक्ट्रॉन जो यहां से निकले हैं उसका किससे अभिक्रिया होगा, 2 इलेक्ट्रॉन। अब यहां पे आपने देखा कि PbO2 है और H प्लस है ना, और H2SO4 है, ठीक। और ये किसमें कन्वर्ट होगा, PbSO4 प्लस 2H2O, और एक और चीज लिखना भूल गए हम, दो इलेक्ट्रॉन अब देखो रिएक्शन बैलेंस PbSO4 2 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन के साथ H2O। एक और चीज, इसी एनोड पर जो Pb डबल प्लस है, ये Pb डबल प्लस उस SO4 डबल माइनस के साथ रिएक्ट करेगा। तो यहाँ पे एक और अभिक्रिया छूटी हुई है, वो है कि जो एनोड पर Pb डबल प्लस प्राप्त हुआ है और जो वैद्युत अपघटन में SO4 डबल माइनस प्राप्त हुआ है, ये आपस में फिर से क्या बना लेंगे, PbSO4, ठीक। और अच्छा, ये 2H प्लस कहां से आया, तो 2H प्लस यहां विलयन में और भी H2SO4 थे, 2 इलेक्ट्रॉन कहां से आया, और ये कहां है, कैथोड। ये चारों रिएक्शन क्या मिलके बना रहे, PbSO4 और H2O। यहां से कंप्लीट रिएक्शन हम क्या दिखाएंगे कि Pb सॉलिड प्लस PbO2 सॉलिड प्लस 2H2SO4 gives us 2 PbSO4 और प्लस 2H2, ठीक। अब ये है इसका कंप्लीट रिएक्शन। जैसे ही ये जो है इस तरीके से कितने वोल्ट जनरेट करेगी, 12 वोल्ट जनरेट करेगी। PbO2 और Pb की सांद्रता, PbO2 की सांद्रता धीरे धीरे विलयन में जाएगा और किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एक समय आएगा कि H2SO4 समाप्त और मैक्सिमम PbSO4 अवेलेबल, उपलब्ध,
मैक्सिमम हो गया है PbSO4, उस स्थिति में बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी। अब हम लोग क्या करेंगे, इन्वर्टर की मदद से कनेक्शन चेंज कर देंगे। अब तक पीबी एनोड पॉजिटिव का काम कर रहा है और कैथोड नेगेटिव का, लेकिन डिस्चार्ज होने के बाद या चार्ज लगाने के बाद, डिस्चार्ज होने के बाद नहीं, चार्ज लगाने के बाद यही एनोड कैसा हो जाएगा? नेगेटिव, तथा कैथोड कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। ये बात ध्यान रखना। उस स्थिति में चार्ज करते समय अब रिएक्शन उल्टा होगा। अब PbSO4 जो विलयन में है और H2O जल अपघटन होगा इसका, और ये क्या क्या बनाएगा? Pb सॉलिड, PbO2 और 2H2। तो ये H2SO4 फिर जनरेट करेगा। तो इस तरीके से ये रिएक्शन सीसा संचायक सेल की होती है। 2 वोल्ट होता है एक सेल का, कुछ इस तरीके से रखा जाता है। H2SO4 की सांद्रता 37% तक मेंटेन होनी चाहिए। इससे अभी समय समय पे जैसे जैसे ये रिएक्शन बार बार होता है, बैटरी उतरती है फिर चार्ज करते हैं, बैटरी उतरती है फिर चार्ज करते हैं, बैटरी उतरती है फिर चार्ज करते हैं, तो इसमें जो H2O होता है, H2O वो सूख जाता है भैया। H2O सूख जाता है और H2SO4 37% से 50%, 60% तक पहुंच जाती है। ऐसी स्थिति में बैटरी के लिए फिर हानिकारक है। तब हम लोग क्या करते हैं, बैटरी में डाइल्यूट वाटर, आसुत जल, जो मार्केट में 20 रुपए का डब्बा मिलता है, वो H2SO4 नहीं है, वो जल है। H2SO4 कहीं नहीं गया, H2SO4 अभी भी इसी में है। कौन सूखा? वाटर। तो उसको 37% सांद्रता तक मेंटेन करने के लिए फिर से पानी उसमें भर देते हैं ताकि सांद्रता 37% तक रहे। समय आगे बढ़ता जाता है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल तक, तो H2SO4 की नीचे क्या हो जाती है? एक लेयर बन जाती है। पांच साल बाद फिर चाहे कितना भी पानी मिलाइए, अब बैटरी बैकअप उतना अच्छा नहीं देता। अब बैटरी बैकअप 4 घंटे का नहीं देता, 5 घंटे का नहीं देता, 3 घंटे का नहीं देता, 15 मिनट में बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। वो किसकी वजह से? H2SO4 नीचे एकदम जम के सूख जाता है। पानी कितना भी मिलाइए, पानी और H2SO4 रिएक्ट करके रिएक्शन वैद्युत अपघट्य नहीं बनाते। तो फिर खोल के साफ करते हैं या फिर उसकी साफ सफाई करते हैं। और कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग सोचते हैं कि मेरा बैटरी जो है बैकअप नहीं दे रहा है, तो बाहर से H2SO4 मिला लेते हैं, है ना? ये भी गलत है। बाहर से H2SO4 भी नहीं मिला सकते। कभी कभी क्या होता है कि H2SO4 मिलाया जाता है इन केस किसी एक्सपर्ट के जानकारी में। जैसे कभी बैटरी हमने रखी और बैटरी गिर पड़ी, और जब बैटरी गिरी तो पूरा पानी जो अंदर का है वो क्या हो गया? बाहर फर्श पे चला गया। अब आपको लग रहा है कि क्या चला गया? पानी। आपने फिर से बैटरी खड़ी करी, वो जो लिक्विड बाहर निकला है उसको सूख गया या पोंछ दिया, आपने पोछा मार दिया। अब आप सोच रहे हैं कि उसके अंदर मैं फिर से पानी डालूंगा तो मेरा बैकअप बहुत अच्छा चलेगा। चलेगा? नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि पानी के साथ साथ कौन बाहर आ गया है? H2SO4 भी बाहर आ गया। तो इसलिए इस केस में क्या करते हैं, बैटरी दुकान वाले एक्सपर्ट लोग कुछ अलग से H2SO4 का कुछ लिक्विड रखे रहते हैं, कहते हैं ले जाके अंदाज करके मिला देते हैं। तो मिला देते हैं तो काम फिर से करने लगता है, लेकिन वो बिना जानकारी के उसकी मात्रा ज़्यादा और कम होने से भी बैटरी पर प्रभाव पड़ता है। तो ये सब जानकारियां हैं लेड एसिटेट के। इसमें 2 चीज़ें मोस्ट है, हर एक सेल 2 वोल्ट का है, टोटल 12 वोल्ट है, और H2SO4 की सांद्रता 37% होनी चाहिए। बहुविकल्पीय में ऐसे सवाल पूछ सकते हैं, तो उसकी जानकारी हमारे पास रहनी चाहिए। चार्ज करते समय
चार्ज जब बैटरी से हम जो है सप्लाई ले रहे हैं तो एनोड प्लस और कैथोड माइनस का काम कर रहा है। जब हम चार्जिंग देते हैं, चार्जिंग मोड एक्टिवेट करते हैं तो एनोड माइनस और कैथोड प्लस हो जाता है, रिएक्शन रिवर्स चली जाती है। ठीक, तो ये था आज के लिए, बस इतना ही। आगे कल टेक केयर, ऑल द बेस्ट।